Question 2. Derive the sign test clearly starting the required assumptions. The sign test. The sign test is simplest of non-parametric techniques. ये हमारी जो साइन टेस्ट है वो क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक है, मीन्स कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. कौन सा? साइन टेस्ट. पैरामीट्रिक कौन से होते हैं? जैसे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, ऐसे एक्सेट्रा. ये सारे हमारे क्या है? पैरामीटर्स. और नॉन पैरामीटर्स क्या है? जैसे साइन टेस्ट, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, एक्सेट्रा. It is oftenly used as a non-parametric alternate to. किसके लिए यूज होता है? ऑल्टरनेट, मीन्स कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस या ऑल्टरनेट टेस्ट के लिए यूज होता है. फर्स्ट इज वन सैंपल टी टेस्ट. वन सैंपल टी टेस्ट क्या है हमारा? टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट. ये किसके लिए यूज होता है? साइन टेस्ट, वन सैंपल टी टेस्ट to test the null hypothesis mu is equal to mu naught against a suitable alternate hypothesis. तो हमने लर्न क्या करना है? mu is equal to mu naught. ये हमारे क्या हैं? पैरामीटर्स. पेयर टी टेस्ट में क्या है? पेयर टी टेस्ट टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस. जो सिग्निफिकेंस है, जैसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमेशा किस पे चेक करते हैं? 5% पे. Significance of difference in means of paired data. The sign test is based on the analysis of signs. जो साइन टेस्ट है, साइन का मतलब क्या होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सभी को हम क्या बोलते हैं? साइन. तो साइन टेस्ट किस पे डिपेंड है? प्लस और नेगेटिव. इसमें कौन से दो साइन है? पॉजिटिव और नेगेटिव. ये जो साइन टेस्ट है किस पे बेस्ड है? प्लस और नेगेटिव ऑफ द ऑब्जर्वेशंस. ऑब्जर्वेशंस क्या होता है? जैसे x1, x2, x3 अप टू xn अंडर नल हाइपोथेसिस, जिसको हम h नोट के साथ डिनोट करते हैं. अगर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होता तो यहाँ पे h1 होता. एंड दैट इज वाई दिस मेथड इज कॉल्ड साइन टेस्ट. इसे साइन टेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो साइन टेस्ट है वो किस पे बेस्ड है? पॉजिटिव और नेगेटिव. ये दोनों क्या होते हैं? हमारे साइंस होते हैं. जैसे और साइंस क्या होते हैं? मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐसे बहुत सारे साइंस होते हैं. इन सभी को हम क्या बोलते हैं? साइंस. बट साइन टेस्ट किस पे डिपेंड है? पॉजिटिव और नेगेटिव. इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? साइन टेस्ट. नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 8 मार्क्स में आ सकता है, वन सैंपल साइन टेस्ट या पेयर्ड सैंपल साइन टेस्ट. अगर आपको साइन टेस्ट आता है तो आपने दोनों लिखने, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 16 मार्क्स में आएगा. अगर आपको 8 मार्क्स में आएगा तो आपको या तो वन सैंपल पूछा जाएगा या पेयर्ड सैंपल, पर आपने दोनों को अच्छे से लर्न करना है. ऐसी ये दो और डेफिनेशंस हैं, थ्योरीज हैं. एक तो है विलॉक्सन, एकमैन, विक्सिनिटी. दो और थ्योरीज हैं जिसको आपने अच्छे से लर्न करना है. इस चैप्टर में आपको थ्योरी वाला पेपर आएगा, मीन्स कि इस चैप्टर में थ्योरी इंपॉर्टेंट है. जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो इस चैप्टर में कम आते हैं. नाउ वन सैंपल साइन टेस्ट. The one sample sign test is used to test the null hypothesis mu is equal to mu naught. जो वन सैंपल है वो किसके लिए यूज हो रहा है? कि mu is equal to mu naught है या नहीं है, against a suitable alternate hypothesis based on random sample. random sample मतलब x1, x2, x3 up to so on of size n. इसका साइज क्या है? n, मीन्स कि x1, x2, x3 up to xn. Here mu need not be necessary be mean. यहाँ पे mu का मतलब ये जरूरी नहीं है कि mu का मतलब मीन है. ये ओनली एक पैरामीटर के लिए यूज हो रहा है. नेक्स्ट हमें क्वेश्चंस में क्या पूछा है? इसकी assumptions. तो हमने अब assumptions करेंगे. Assumptions of one sample test. The only assumption of test is that population means जनता, फ्रॉम विच सैंपल हैज बीन टेकन शुड बी कंटिन्यूस. जो हमारी पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूस है या नहीं है.
आर सिमेट्रिकल मीन्स की लगातार बढ़ रही है या कम हो रही है। इसके लिए क्या है, वन सैंपल टेस्ट यूज होता है। किसके लिए, पॉपुलेशन के लिए, कि हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है या फॉरेन की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। और साइन टेस्ट का मतलब क्या है, जो साइन टेस्ट है वो किस पे बेस्ड है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन पे। हाउएवर इफ म्यू रिप्रेजेंट पॉपुलेशन मीडियन, अगर म्यू मीडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है देन म्यू का मतलब क्या होता है, वैसे तो मीन, बट म्यू अगर मीडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है देन even the assumption of symmetry is not required। अगर म्यू मीडियन पे डिपेंड है मीन्स कि म्यू मीडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो जरूरी नहीं है कि वो या तो बढ़ रही है या कम हो रही है। इसका मतलब क्या है, अगर म्यू मीडियन को डिपेंड करे या तो कभी हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, कभी फिर से इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब वो उसकी पॉपुलेशन की जो संख्या है वो सिमेट्री नहीं है। बट अगर यह मीन पे डिपेंड करता तो वो सिमेट्री होती, या तो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती या कम होती। नेक्स्ट क्या है, द नल हाइपोथेसिस। इसको किसके साथ डिनोट करते हैं, एच नोट। म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस H1 म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। मीन्स की H नोट में क्या है, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, और H1 में क्या है, नॉट इक्वल है। और या तो म्यू बड़ा होगा या म्यू छोटा होगा। सो ऑल्टरनेट में क्या है, सिमेट्री नहीं है, या तो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या तो डिक्रीज हो रही है या दोनों इक्वल नहीं है। इसे हम क्या बोलेंगे, हमारी जो पॉपुलेशन है वो सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब ऑल्टरनेट किसके लिए यूज हो रहा है, मीडियन के लिए। और जो नल है वो किसके लिए यूज हो रहा है, मीन के लिए, मीन्स की म्यू। और जो ऑल्टरनेट है वो किसके लिए यूज हो रहा है, म्यू नॉट के लिए। बट जरूरी नहीं है कि जो मीन है इसका मतलब म्यू है, जो मीडियन है इसका मतलब भी म्यू हो सकता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया है। नाउ रिप्लेस ईच सैंपल वैल्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट विद द पॉजिटिव साइन। अगर तो हमारा म्यू नॉट पॉजिटिव है मीन्स की बढ़ रहा है तो हम तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे, अगर लेस है तो नेगेटिव साइन लगाएंगे। अगर डिस्कार्ड है तो हम क्या लगाएंगे, डिस्कार्ड द ऑब्जर्वेशन विच आर एग्जैक्टली इक्वल टू म्यू नॉट। ये स्टेप आपको जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आएगा। अगर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो अब हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे, अगर डिक्रीज होगी तो नेगेटिव साइन लगाएंगे, अगर दोनों सेम है तो हम जीरो लगाएंगे। डिस्कार्ड का मतलब होता है जीरो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n, और p की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1/2। वी प्रोसीड फर्दर यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, जो हमने थर्ड सेम में की थी। नल हाइपोथेसिस, एच नॉट किसके इक्वल है, p इक्वल टू 1/2। ऐसे H1 p नॉट इक्वल टू 1/2, या तो p ग्रेटर होगा या p लेस देन होगा। इफ द सैंपल इज स्मॉल, जब हमारी जो सैंपल है वो बहुत छोटी है, मीन्स की 2-3 टर्म्स गिवन है हमें, p वैल्यू इज कैलकुलेटेड यूजिंग टेबल। अगर सैंपल हमारी छोटी है तो हम टेबल से वैल्यू कैलकुलेटेड करेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपेयर्ड विद द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हमेशा 5% पे चेक करते हैं। इस यहाँ पे हमें क्या कर रहा है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अल्फा के साथ डिनोट कर रहे हैं। अगर हमारी p वैल्यू छोटी है अल्फा से, देन जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें उल्टा है, अगर हमारी लेस होती है तो हम एक्सेप्ट लिखते हैं, अगर ग्रेटर होती है तो रिजेक्ट लिखते हैं। बस इस चैप्टर में उल्टा चलेंगे, अगर हमारी p वैल्यू छोटी है तो हम रिजेक्ट लिखेंगे, अगर बड़ी है तो एक्सेप्ट करेंगे। इस स्टेप को आपने अच्छे से लर्न करना है, इसमें उल्टा नहीं करना है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, जब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से छोटी होती थी तो
तो हम एक्सेप्ट लिखते थे, जब बड़ी होती थी तो हम रिजेक्ट लिखते थे। बट इस चैप्टर में उल्टा है। ये कौन सा है हमारा? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अगर पैरामीट्रिक टेस्ट होता तो हम क्या लिखते? अगर छोटा होता तो एक्सेप्ट, अगर बड़ा होता तो रिजेक्ट। बस आपने याद रखना है, अगर हमारा नॉन पैरामीट्रिक क्वेश्चन है तो हमने उल्टा करना है। बट इफ द सैंपल इज वेरी लार्ज, अगर हमारी सैंपल बहुत बड़ी है, वी यूज नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमने कौन सा यूज किया है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारी सैंपल छोटी होती है तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? पी, जिसकी वैल्यू क्या होती है? पी इक्वल टू 1/2 और क्यू की भी वैल्यू 1/2 होती है, क्योंकि पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। नाउ अब क्या है हमारा? पेयर्ड साइंस, द पेयर्ड सैंपल साइन टेस्ट। अब पेयर्ड में क्या होता है? पेयर्ड का मतलब क्या होता है? जोड़ा, जैसे एक्स और वाई का जोड़ा होता है। बट इसमें क्या है? द पेयर्ड सैंपल साइन टेस्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटरमिन। ये किसके लिए यूज होता है? डिटरमिन मतलब होता है फाइंड करना या परिभाषित करना। द इफेक्टिवनेस ऑफ ए न्यू ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। ये पेयर सैंपल किसके लिए यूज हो रहा है? ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के लिए। बट जो वन सैंपल है वो किसके लिए यूज हो रहा था? पॉपुलेशन के लिए। टू स्टडी द इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग इज कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर एंड सो ऑन। मीन्स कि जो पेयर्ड सैंपल साइन टेस्ट है वो किसके लिए यूज हो रहा है? ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एंड एक्सेट्रा। बट जो वन सैंपल साइन टेस्ट था वो किसके लिए यूज हो रहा है? पॉपुलेशन के लिए, कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है या डिस्कार्ड मतलब सेम चल रही है। नेक्स्ट है हमारी assumptions ऑफ पेयर्ड सैंपल साइन टेस्ट। इसके assumptions क्या है? पहले तो H0 μ1 इक्वल टू μ0। पेयर्ड का मतलब क्या है? हमारे पास दो सैंपल्स हैं, μ1 इक्वल टू μ0। H1 में क्या होगा? या तो नॉट इक्वल, या बड़ा या छोटा। ऑल्टरनेट का मतलब क्या था? मीडियन, और नल के लिए मीन। इन द केस each pair of sample values can be replaced with a sign positive, means कि with a plus sign if the first value is greater than second। जो हमारी अगर फर्स्ट वैल्यू दूसरी से बड़ी है देन हमने कौन सा साइन लगाना है? पॉजिटिव। ए माइनस एन नेगेटिव। नेगेटिव साइन कब लगाना है? इफ दी फर्स्ट वैल्यू इज लेस देन दिस सेकंड। मीन्स कि जब पहली वैल्यू दूसरी से छोटी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 10 है, तो हमने क्या साइन? यहाँ पे 15 है तो हमने क्या लगाने हैं? फर्स्ट को तो छोड़ देना है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखना। यहाँ पे बढ़ रहा है तो यहाँ पे हमने सेकंड पे क्या लगाना है? पॉजिटिव। ये फिर से बढ़ रहा है तो पॉजिटिव। अदरवाइज अगर यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे अगर 8 ले लें, 10 ले लें, तो यहाँ ये कम हो रही है। जैसे फर्स्ट वैल्यू छोटी है सेकंड से, तो हमने कौन सा साइन लगाना है? माइनस का। अगर सेम आ रहा है तो हमने क्या लगाना है? 0। बस हमने नीचे वाली के साथ कंपेयर करते जाना है और फर्स्ट को छोड़ देना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है? जितने भी फिर यहाँ पे फिर से यहाँ पे 12 लिख दो। 8 के बाद 12 आ गया, मीन्स कि इंक्रीज हो रहा है। फिर पॉजिटिव यहाँ पे 11 लिख दो, ये छोटा हो गया, फिर से नेगेटिव। फिर उसके बाद हमने पॉजिटिव साइन काउंट करना है 1 2 3, तो हमारे n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। ये हमारा किसका रूल है? साइन टेस्ट का। ये आपको जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ आएगा। द पेयर डिस्कार्ड कब लगाना है? द पेयर ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज द डिस्कार्ड। मीन्स कि जब सेम वैल्यूज हैं, द बोथ वैल्यूज आर सेम, जब सेम वैल्यूज हैं,
नेक्स्ट वी प्रोसीड द सेम वे ओ एज इन वन सैंपल साइन टेस्ट। अब अगर p वैल्यू छोटी है तो हमने रिजेक्ट करना है, अगर बड़ी हुई तो एक्सेप्ट करना है। ये उल्टा है, क्योंकि जो साइन टेस्ट है वो क्या है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, इसलिए यहाँ पे उल्टा चल रहा है। पहले क्या होता था, जब कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से छोटी होती थी यहाँ पे एक्सेप्ट लिखते थे, और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी होती थी तो रिजेक्ट लिखते थे। बट इस चैप्टर में क्या है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या है, अगर लेस हुआ तो रिजेक्ट, अगर ग्रेटर हुआ तो एक्सेप्ट। इस स्टेप को आपने अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि यहाँ ये स्टेप हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।